देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वं शस्त्रुभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः शङ्खेन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरं कालव्याल करालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशीसमकली कलमशौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीढ्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पहम शंकरम। ये हिमगिर के उत्तुंग श्रृंग पर फैली हिममालाएं, आसनासीन पद्मासनों ले जहाँ बिखरी बहु फटक शिलाएं, ये पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुर सरिधारा, भाल बीच पर बाल विधो लगता हो मनोहर प्यारा। ये फम 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 फमकार रही हो गल सर्पों की माला, अचंचला चमक सी चमक दमक हो कंठ हलाहल वाला। अब दक्षिण कर में हो त्रिशूल आरूढ़ हकवा करता हो डम ढम डम, अखण मुख गज मुख हो सनमुख नंदी करते हो बम बम बम। ये पार्वती पतियो शशि शेखर मम हृदय मध्य आ जाओ, भ्रमित हो रहा है भवेश शन मार्ग शंभु दिखलाओ। जय गिरीश गौरी पति अगहर गरल कंठ मदनारी, आशुतोष भगवान त्रयंबक पशुपति पन्नगोधारी। जय 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 करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग मावर नीलकंठ मृत्युंजय शशधर, जय डमरू जय जय पिनाकधर भूतनाथ भगवान महेश्वर सुखकर दुख हार सर्व गुणाकार। ये मंगलमय मंगल पावन कर फैल फैल लिपटात गात पर अगले सर्प वृंद अति विस्तार मदन दहनकारी योगेश्वर शूल पाणी त्रिपुरारी शक्तिधर आधि व्याधि हर अगम अगोचर आस्तोष अपराजित अघर प्रेम राशि पशुपत पन्नगधर पार्वती पति शिव हर हर हर। जय मृत्युंजय जय महाकाल। ये आर्यावर्त क्षितिज पर क्यों घिराई घनघोर घटाएं, दानवता का प्रबल प्रभंजन वो तोड़ रहा वैदिक शाखाएं, श्रुत से तो आज है छिन्न हो रहा ये धधक उठी अगली ज्वालाएं। शांति दूत जनाभ वर्ष पर कैसी विषम कुटिल रेखाएं, सब देख रहे हैं मौन हुए क्यों, चढ़ गया आज भक्ति कराल। जय मृत्युंजय जय महाकाल। भगवान बहुत भावन प्रशांत समाज साधना में संलग्न योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदनुसार प्राणवायु प्राण
अपान व्यन उदान समान नाग कूर्म क्रैकल देवदत्त धनंजय 10 प्रकार के प्राणवायु को प्राणायाम की प्रक्रिया पूरक कुंभक रेचक के माध्यम से मूलाधार कुंडलिनी स्वाधिष्ठान अनाहत मणिपूरक चक्रों से परे ये इड़ा पिंगला सुषुम्ना आदि नाड़ियों से परे सूरज चक्र में अखंड ब्रह्मानंद का साक्षात्कार कर रहा था कि किसी घोर घनघोर घर घर विस्फोटकारी धन के माध्यम से मेरी साधना विक्षिप्त उठी। ओह हिमाद्र तरंग संग से ये कन्याकुमारी अंतरेप तक, वो थार मरुस्थल से कपिला आश्रम गंगा सागर की सीमा तक, ये गगन मंडल में डोलायमान विमानों की श्रृंखला, ये वृंदारक गण किस विजेता पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आचार्यवर्त के मंदिरों से अनवरत उच्चारित ब्राह्मण बटुओं के पावन शामगान श्रवण गोचरित क्यों नहीं हो रहे। ये वस्ता पर प्रकीर्ण प्रसून किस विजेता का यशोगान कर रहे हैं। कौन विजयी बना है कबरदे। ओम क्यों बन के मृग सिंह दहाड़ उठे, ये गिर पर बन के मृग सिंह दहाड़ उठे, ये गिर पर छाया कोलाहल क्यों शिखर कर रहे हैं कंपन, वन जीवों में है हलचल क्यों उपत्यका के शांत पवन, ये बनकर झंझा झकोर आई औषा काल की बेला में, ये घन घोर कालिमा छाई बिन घन गगन बीच चंचल क्यों, ये सौदामिनी दिखाई बिन प्रलय काल के ही कैसे, घन घोर घटा घिर आई कैंधो मघवा के गजने, ये बलिवाहन पर दंत गड़ाया भगवान पिनाकी क्या कारण, क्यों राम चित्त चकराया अथवा राहु केतु दोनों मिल, ये रवि शशि पर है धाये, इससे उन दोनों ने मिलकर यही आरत नाद सुनाए, या फाट गया उर्मी का उर अथवा अंबर घराना, भगवान पिनाकी क्या कारण, क्यों राम चित्त चकराना। पिनाक पांड मृत्युंजय शशांक शेखर श्रद्धे गुरुदेव भगवान, आज मेरे कर्ण कोहरों में बारंबार कौन कह रहा भार्गव राम सावधान, भार्गव राम सावधान, भार्गव राम सावधान। ओम कौन कहता है बारंबार, धार लो कर में पुनः कुठार, हुआ जगती तल पर संघर्ष, नहीं मिट पाया अभी अमर्ष, हो गए मदमाते मानव, ये पीकर दानवताया शव, हृदय मेरा ये रहा पुकार, धार लो कर में पुनः कुठार, धार लो कर में पुनः कुठार, ये महेंद्राचल महेंद्राचल क्यों डोल रहा, आज कण कण क्यों बोल रहा, क्या छोड़ दूं फिर साधी हुई समाधि, उठ रही अंतर मन में व्याधि, ये हिमालय और उदधि क्यों एक
दिखाई पड़ते मुझको आज, उठ रहे विस्मयकारी रो, बज रहे प्रलयंकारी साज। क्या छांट दूं अबरियों के भुजदंड, मेदनी में भर दूं फिर मुंड, जगत को कर दूं एकाकार, कौन कहता है बारंबार। चलो परस्तर फैला जग में हाहाकार, भारत की पवन वसुंधरा पर ये कौन कर रहा अनाचार। क्यों डोल रहा है भूमंडल, चहुदिश जग में है लगी आग, मात्र भारती बुला रही। अरे परस्तर अब जाग। ये दानवतावादी दंभे दल ये मानवता को मसल रहे हैं, शांत सज्जनों सदाचारियों के अरमानों को कुचल रहे हैं। तो भारत की पवित्र धरती से अरे दैत्य दल भाग, मात्र भारती बुला रही। अरे परस्तर अब जाग। ये आज अघासुर धर्मराज पर ताने खड़ा दुधारा, तो हिमगिर के ऊंचे संगों से माने मुझे पुकारा। ये पीड़ित शोषित दीनहीन का जल रहा आज है सुप्रभात, मात्र भारती बुला रही। अरे परस्तर अब जाग। ये हिमगिर श्रृंगों से लगातार ध्वन प्रध्वनित हो रही बार बार। जागो भारतवासी, लुट रही आज मथुरा काशी, लुट रहा देश का नैतिक बल, हो रहा प्रदूषित गंगा जल, फैला है चौदिश छल ही छल, सबलों से पीड़ित है निर्बल। एक ऐसा भीषण अनाचार हिमगिर श्रृंगों से लगातार प्रध्वनित हो रही बार बार। ये मातृभूमि भारती माता सिंह वाहिनी दोनों एक साथ मेरे नेत्रों के समक्ष विराजमान। ये मातृभूमि भारती, ये मातृभूमि भारती पुकारती है बार बार। मातृभूमि भारती पुकारती है बार बार कि राम दो समाधि त्याग, हाथ लो कुठार धार। आज यार भूमि पर अनारवार कर रहे, हिमाद्र तुंग श्रृंग पर वह प्रहार कर रहे। तो मातृभूमि भारती पुकारती है बार बार कि राम दो समाधि त्याग, हाथ लो कुठार धार। आज भुजाएं मचल पड़ी हैं और का दर्द मिटाने को ये चरण हमारे अब उछल पड़े हैं। आज धरा धसकाने को उबल पड़ी अंतस में ज्वाला, ये दम्भ कलुष मिंसाने को मैं फिर से धारू चरण धारा पर रण तांडव दिखलाने को। राम साधना छोड़ चलो, करना है जग का शेष काम। राम तो बन बैठे, अब बनना बाकी परशुराम। ये किसकी अलका में लगी आग, कौन रो रहा लगातार, किसके घर रणधुंदुभ बाजी है, कौन पी रहा रक्तधार। कौन लाल मैया का जन्मा जिसने फैलाया ये अनाचार, वसुधा पर राम के रहते ये छाया कैसा अंधकार। अरे ये चमचम चपाक चबला सी चमकती थी, रण के बीच में कुठार जम जाता था, छा जाता था कुहासा, छट जाता था तिमिर, छत पर छत्रियों का हृदय दहल जाता था। दम दमकती थी दामनी ज्वाला की करालता से अंबर गहराता था। जीवित है आज भी धरा के बीच राम, जिसे देख दिग्गजों का हृदय दहल जाता था, हृदय दहल जाता था। पिनाक पाण मृत्युंजय शशांक शेखर श्रद्धेय गुरुदेव भगवान, आज मेरी समाधि भंग हो जाने का क्या कारण है, अस्तु मैं क्षणिक समाधिस्थ होकर अवगत करता। ओम शिव। अप्रत्याशित महान आश्चर्य शीरध्वजनक तुमने ये क्या किया। नैम शरण के परम पूजनीय तपस्वी ब्रह्मर्षि दधीच की अस्थियों से निर्मित ये पावन पिनाक का खंडन स्वार्थवाद में खरवा डाला। अरे सावधान स्वार्थी नेपाल शीरध्वज, आज मिथिला की एक ईंट पर यह नरमेध होगा और इसकी आहुति तुझे स्वयं देनी पड़ेगी जनक। किंतु राज शब्द मेरे कर्ण कोहरों में बारंबार क्यों गुंजरित हो रहा। क्या अत्याचारी रावण, तूने अपने इन 20 भुजाओं के दर्प में आकर ऐसा जघन्य अपराध कर डाला। तो सावधान, आता हूं तेरे स्वनगर को खोद, हिंद महासागर के अकाल गर्त में डुबा दूंगा। सहसा चरणों में अवरोध, रावण शैव है
ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर कौन? ये प्रबल पयाम बेगी मारू तिलाय रहाओ अंबर उतार मारतन महिला रिहाओ मर्द मत मैदनी लौन राउंड काता छो एक प्रातन छो प्राराई का धराशाई शेष कर रिहाओ कठिन कठोर कोदंड चंडलाई के हाथ ये बाणन समूह शो पाताल ताल भरी हो गहन कराज को दराज कर यम्बर माही आयुध उठाए शत्रु सैनन संहारियों आयुध उठाए शत्रु सैनन संहारियों। आश्रम की देवियों आश्रम की रक्षा करना। ये भार्गव एक बार पुनः अस्त्र सज्जित हो पुंडरीक क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर रहा। हर हर महादेव बम विश्वनाथ हर हर महादेव। कमल पतैया देख मही पिता करत कुचाने अजपन जन लबालुका और तनीर भूति बल भरा अलविदाल त्रिपुण्य विराया तात अधिपतन सुहावारी से पद का झुकी अरुण हुएया आंति वेद करनी कठिन परन ढाई तरु धरि मुनि तर्जन वीर रस आए जात देखत भृगुपति वेश कराला उठे सकल भय विकल भुआला पितु समेत कही गई निज नामा करने लगे सब दंड प्रणामा। हेलो। हे प्रभु आनंदता ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र ही दुर्गणों से प्रभु दूर हमको कीजिए लीजिए अपनी शरण में हम सदाचारी बने देश रचक वेश बचक हम सदाचारी बने। श्री राम खिलावन पिता हमारे ओम प्रकाश मम नाम है ग्राम हो सेना में रहूं प्रभु यही हमारा सुख धाम है। प्रणाम की श्रृंखला में प्रथम प्रणाम करने वाले नृपाल तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया। परिचय में बताया गया आपके यशस्वी पिता राम खिलावन जी हैं और ओम प्रकाश आपका नाम है। संसार में जीव आता है और जीव को ये शरीर बड़े ही भाग्य से मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि देवता स्वयं कहते हैं कि हम देवता परम अधिकारी देवता अधिकारी तो हैं लेकिन इस मानव शरीर को नहीं पा सकते। पुण्य कर्मों के द्वारा स्वर्ग को तो प्राप्त कर लिया है लेकिन वो देवता भी चाहते हैं कि एक बार ये मानव शरीर मिल जाए। तो फिर मानव शरीर को पाकर के करेंगे क्या? तो पुण्य कर्मों के द्वारा स्वर्ग तो मिल सकता है लेकिन जब पुण्य कर्म हमारे समाप्त हो जाते हैं तो उस स्वर्ग के सुख को छोड़ करके हमें पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है और ये क्रम बराबर चलता रहता है। इसीलिए छीने पुण्य मृत्यु लोके विशंति। मृत्यु लोक में फिर से अवतार होता है, जन्म होता है और फिर वही संसार का क्रम चक्र चलता रहता है।
तो देवता चाहते हैं एक बार मानव का शरीर मिल जाए तो हम मानव के शरीर द्वारा वो कर लें जिससे पुनः इस जन्म चक्र में फंसना ना पड़े। और मनुष्य को ये शरीर मिला है, फिर भी मनुष्य इस संसार चक्र में ही फंसा रहता है। क्यों? क्योंकि वो मानव के शरीर को पाकर के जो करना चाहिए वो नहीं करता। करना क्या है और क्या नहीं करना, इसमें तो करनी कर्म और न करने वाले कर्म बहुत बताए गए हैं। लेकिन फिर भी परमात्मा की भक्ति यदि करता है जीव तो इस संसार सागर से मुक्त हो जाता है। और जीव शरीर पाकर के करता क्या है, इस संसार में जो हमें प्राप्त होना है उसी को प्राप्त करने का प्रयास करता है। कैसे? शरीर मिला और शरीर के मिलते ही जिस समय जीव गर्भ में आता है तो आयु कर्म वित्तम विद्या निधन में ऊंचा पंचैतान सृजन्ते गर्भस्थैव देहिना। जीव का शरीर गर्भ में आया उसी समय विधाता ने 5 बातें उसकी लिख दी। क्या? आयु, उसकी आयु निर्धारित कर दी गई। कर्म निर्धारित कर दिए गए, संसार में रहकर तुम्हें क्या करना है, किन माध्यम से तुम्हारा उदर का पोषण होगा, क्या तुम्हारा व्यवसाय होगा, यह निर्धारित है। आयु कर्म वित्तम धन भी निर्धारित है, कितना तुम्हें जीवन में प्राप्त होगा। बहुत लोग प्रयास करते हैं लेकिन मिलता उतना है जितना निश्चित है। वित्तम विद्या, विद्या भी पाने के लिए बहुत लोग प्रयास करते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों के बेटे अनपढ़ रह जाते हैं और एक मार्ग के किनारे पर व्यवसाय करने वाले का पुत्र इतना बड़ा अधिकारी बन जाता है। क्यों? क्योंकि विद्या निश्चित है। बड़े बड़े शिक्षाविद अपने बेटों को नहीं पढ़ा पाए और जो एक अक्षर भी नहीं जानता था उसका बेटा शिक्षा की वो स्तर पर पहुंचा जिसे बड़े बड़े लोग नहीं छू पाए। तो ये विद्या निश्चित है। आयु कर्म वित्तम विद्या निधन में ऊंचा। निधन माने मृत्यु, मृत्यु का स्थान निश्चित है, जीव की मृत्यु कहाँ होगी। ये जब 5 बातें निश्चित हैं लेकिन जीवन भर प्रत्येक व्यक्ति इन्हीं के पीछे भागता है। वो चाहता है मेरी आयु कितनी ज्यादा हो जाए, मैं ऐसा क्या करूं, मेरी मृत्यु ना हो कभी, मेरे पास संसार का सारा धन वैभव मिल आ जाए। इन्हीं के पीछे जीव लगा हुआ है, जबकि ये निश्चित है इनके पीछे हमें नहीं लगना। इसके लिए शरीर थोड़ा मिला है, हमें शरीर मिला किस लिए है, तो कहा साधन धाम, ये साधन का धाम है, मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का दरवाजा है, मोक्ष का द्वार है। अब पाई न जेहि परलोक संवारा, इस शरीर को पाने के बाद जिसने अपना परलोक नहीं बनाया तो फिर उसके लिए कहा गया कि सो परत्र दुख पावई, वो वहां भी दुख पाता है और यहां भी दुख पाता है। असिर धुनि धुनि पछताए, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही। फिर वो काल को, समय को दोष लगाता है, क्या करें समय नहीं मिला, नहीं हमें तो भजन करना था। हाँ, कर्म को दोष लगाता है, क्या करें हमारे भाग्य में नहीं लिखा था। कर्म को दोष लगाता है, ईश्वर को दोष लगाता है। जीव तो यहां तक है कि ईश्वर तक को नहीं छोड़ता, कहता है भगवान ने हमारे साथ ऐसा। अरे भगवान ने तुम्हारे साथ कैसा कर दिया, इससे अच्छा क्या भगवान कर सकता है तुम्हारे लिए कि तुम्हें मानव का शरीर दे दिया, फिर भी तुम उसी संसार में लगे हुए हो। जबकि संसार में रहकर के परमात्मा की भक्ति, मोक्ष की प्राप्ति ये जीव का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन किसी से कहना नहीं है, आप लोग बैठे हैं अपने अपने अंतरात्मा में झांककर अपने आप को उत्तर दीजिए कि मोक्ष की प्राप्ति जीव का उद्देश्य है। यहां पर बैठे हुए कितने लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को उत्तर दीजिए, उत्तर मिल जाएगा। इसलिए जब आप वो नहीं करेंगे तो फिर वो प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए मानव का शरीर मिला है, परमात्मा की भक्ति करो, तुम्हारे लिए हमारा सुंदर आशीर्वाद। ओम जिस कुल में तुमने जन्म लिया, करना तुम उसका उद्धार, नाम न लेना
कायरता का चाहे चढ़िया वे संसार, सत्य खोजना दुखी जनों में और इन्हें समर्पित करना प्यार। जीवों को दुखी बनाने वाले तत्वों का करना संहार, भाग पलट देना इन लोगों का और भूखों को देना हार। या तो बंसी बजे चैन की या फिर बहे रक्त की धार। आयुष्मान भव, कल्याण मस्त भव, दीर्घायु भव। जय हो। जय। व्यास जी, आज बहुत महात्मा लोग आए हैं। माघ मेला चल रहा है, कुछ बट रहा है क्या? नींद लगी व्यास जी। आए महात्मा लोग आए, कुछ रुपया उपया ठप्पा लप्पल कुछ मिली है खाने पीने के लिए। चले हम भी थोड़ा वरदान ले ले, है ना व्यास जी? अरे चुप चुप खड़े हो। व्यास जी, व्यास जी सो गए। हाँ वाह। अरे चुप चुप खड़े हो, जरूरी कोई बात है, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है। हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमसे लीजिए। क्या करें? ज्ञान लीजिए। हम ज्ञान लें तुमसे? नहीं, ज्ञान हमको दीजिए। हाँ, सुधार कर बोलो। सिर्फ मैं जीता रहूं और मार सबको दीजिए। सबको मार दे। हाँ। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमसे लीजिए। सिर्फ मैं जीता रहूं मार सबको दीजिए। और करना ये है क्या? एक हुंडा, हाँ। एक हुंडा 4 गुंडा और 5 मोटर कार दीजिए। सिर्फ मैं जीता रहूं मार सबको दीजिए। अगले जन्म में है प्रभु बेटा बनाना लाठ का, या प्रभु खटमल बनाना सेठ जी की खाट का। तो सबसे पहले हम हुए, ताके पीछे बाप, जाके पीछे माँ भई, ताके पीछे आप। भृगुवर के चरणन का प्रणाम, ऋषिवर के चरणों को प्रणाम, बाबा के चरणन का प्रणाम। बाबा के अंगूठन का प्रणाम, बाबा की पिरुरिन का प्रणाम, बाबा की जांघन का प्रणाम, बाबा के करिहन का प्रणाम। मेरी जब दृष्टि कमर में गई, आप की करधनी को झटकना चाहता हूँ। बाबा की जटाओं में
लटकना चाहता हूँ, स्वामी ऐसा दो वरदान। कैसा? स्वामी ऐसा दो वरदान, हाँ हाँ, लगावे घुइया काटे धान, बाबा ऐसा दो वरदान, हम हो जाए क्या? इस गांव के प्रधान, अच्छा, बाबा ऐसा दो वरदान, स्वामी ऐसा दो वरदान, बाबा के चरणन का प्रणाम, ऋषिवर के चरणन का प्रणाम। भगवान परशुराम जी के चरणों में इस दास का कोट सा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। विचार ये करता हूं कि तुम जानते तो सब हो, लेकिन माध्यम बनकर लोगों को शिक्षा देने के लिए यहां आए हो। हाँ, इन्हें क्या बताना है, ये सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा की सेवा में सदैव लगे रहते हैं, और जो परमात्मा की सेवा में लगा रहता है उसे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, फिर उसके लिए क्या शेष है। लेकिन माध्यम बनकर लोगों को उपदेश देना चाहते हो। क्या कह रहे थे कि हमें धन मिल जाए और 4 क्या मिल जाए? एक हुंडा, 1 हुंडा, 4 गुंडा, 4 गुंडा, 5 मोटर कार दीजिए। ये लेकर क्या करोगे? है? क्या करोगे ये लेकर? अब सब ये संसारिक माया, माया है। संसारिक माया है। और ये संसारिक माया चाहते हो। संसार की माया पर जब मेरा ध्यान गया तो तुमने कहा 1 हुंडा और 4 गुंडा। विचार ये करो कि हुंडा जो होता है वो काहे का बना होता है? मिट्टी का। और जो गुंडा होता है वो काहे का बना होता है? वो भी मिट्टी का बना होता है। एक दिन वो भी मिट्टी में मिल जाता है, और जो गुंडा है वो भी एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। सब मिट्टी में मिल जाता है। तो ये जो मिट्टी में मिलने वाला है, मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही मिल जाएगा, उसको लेकर हम क्या करेंगे? विचार करो, ये सब नाशवान है। और संसार में जो नाशवान है उसको लेकर करोगे क्या? ये साथ देने वाला नहीं है। साथ जाने वाला है परमात्मा का भजन, परमात्मा की भक्ति। और क्या कह रहे थे कि हम ऐसा करें कि लगावे घुइया काटे धान। अच्छा, ऐसे कैसा हो जाएगा भाई? ऐसा कैसे हो जाएगा? विचार करो भाई, जो बीज बोओगे, बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से? भाई जो बीज बोओगे वही तो काटोगे। और प्रत्येक व्यक्ति चाहता यही है, वो अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देता मैंने किया क्या है, चाहता यह है कि मुझे मिले अच्छा। और जब व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान देगा कि मैंने अच्छा किया होगा तभी अच्छा मिलेगा, तो उसे अच्छा मिलेगा, फिर उसके कर्म बदल जाएंगे। लेकिन जब तक वो केवल इच्छाएं पालता रहेगा कि हम करें चाहे जो, लेकिन मिले हमें अच्छा, अच्छा कभी मिलने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि मानसकार ने शास्त्र में कह दिया है, कर्म प्रधान, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा ही फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। और तुमने कहा था कि हम बन जाएं प्रधान। प्रधान इस शब्द को तुमने तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। प्रधान, पर माने दूसरे का धान माने। अब प्रधान बनोगे तो दूसरे का हित करोगे कि अपना हित करोगे? मैं भगवान जानते हो क्या करूंगा? क्या करोगे? जितने खरंजे हैं सब उखड़ा करके अपने घर में रख लूंगा। अच्छा, ये सब उखड़ा करके अपने घर में रख लोगे, तो ये लोग क्या करेंगे तुम्हारे साथ? तभी तो मुझको नहीं, प्रधान बनना है। नहीं, प्रधान बनने के लिए कर्म प्रधान
व्यक्ति प्रधान नहीं होता। ये ध्यान रखो, प्रधान तुम तभी बनोगे जब तुम्हारे कर्म प्रधान होंगे। लोग सोचते हैं हम प्रधान बन गए हैं, ना, तुम्हारे कर्मों को देखकर लोगों ने प्रधान बनाया है तुमको। और जिस समय तुम्हारे कर्मों को देखेंगे कि तुम इस तरह करोगे कि दूसरे की संपत्ति समेट के अपने घर में धरोगे, तो तुम उस समय प्रधान नहीं रहोगे। अब योग लगाकर ये लोग हटा देंगे तुमको और दूसरा नया प्रधान बना देंगे। तुम ये करोगे। एक स्थान पर लिखा था विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, तो उसका प्रधान जी ने अनुवाद किया हिंदी में कि विद्या धनम, विद्या के लिए जो धन आया है, सर्वधनम, सारा धन प्रधानम, प्रधान का है। अब ऐसी सोच अगर हो जाएगी तो बताओ वो प्रधान रह पाएगा? ना। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाख। अच्छा, प्रणाम की श्रृंखला जब तुम्हारी आई तो हमने देखा कि तुम प्रणाम कहां कहां कर रहे थे। हैं? भाई पैरों में किया जाए तो ठीक है, उसके ऊपर तक चले आए। हैं? ये तो कहा तुम गले तक नहीं पहुंचे। हैं? नहीं, गले दबा देते प्रणाम करने के चक्कर में। हैं? कमर तक रहे, कमर से नीचे चले गए। हैं? भाई प्रणाम के लिए कहां बताया गया है? प्रणाम के लिए बताया गया है पैरों पर, क्योंकि भगवान विष्णु का निवास पैरों पर है। नहीं, मैंने पहले यही कहा है कि बाबा के, हाँ, बाबा के हाँ, चरणों को प्रणाम, चरण का प्रणाम, और उसके बाद बाबा के अंगूठन का प्रणाम, और उसके बाद फिर मैंने सारे अंगों का वर्णन किया। और जटाओं में लटकना चाहता हूँ, आपके साथ मैं भी पार होना चाहता हूँ। नहीं नहीं, पार होना चाहते हो, लेकिन प्रणाम किया जाए तो केवल पैरों में किया जाए, क्योंकि पैरों में भगवान विष्णु का निवास होता है। और पैरों के दक्षिण अंगूठे में ब्राह्मण को जब भी प्रणाम किया जाए तो ब्राह्मण के दक्षिण पैर के अंगूठे को छुआ जाए, दाहिने पैर के अंगूठे को। क्योंकि संसार में जितने तीर्थ हैं, पृथिव्याम यान तीर्थान तान सर्वत्र सागरे, पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं वो सारे तीर्थ समुद्र में निवास करते हैं, और जितने तीर्थ समुद्र में निवास करते हैं वो सारे तीर्थ ब्राह्मण के दक्षिण पैर के अंगूठे में निवास करते हैं। तो यदि आपने ब्राह्मण के पैर के अंगूठे को छू लिया तो आपने सारे तीर्थों को प्रणाम कर लिया। इसीलिए, लेकिन आजकल स्थिति क्या है, प्रणाम व्यक्ति करता है तो पता नहीं चल, अंगूठे तक तो कोई पहुंचते नहीं है। ज्यादा से ज्यादा झुकेगा तो कहां तक? गांठों तक। और गांठों तक भी झुकने में लोगों को समस्या हो रही है। झुकेगा भगवान, झुकने के बाद सीने में लगाता है, मस्तक में वो भी नहीं लगाता। नहीं, और झुकने में भी समस्या हो रही, गांठों तक भी जो लोग झुकना नहीं चाहते ऐसे करते हैं, ऐसे मतलब कमर तक। और कुछ लोग तो ऐसे करते हैं। हाँ, लोग कहते हैं पंडित जी, अब पता नहीं चल रहा वो पंडित जी को मारने के लिए कह रहे हैं कि पंडित जी कि प्रणाम कह रहे हैं। ये स्थितियां हैं। तो बताओ वो फल कैसे मिलेगा जो फल मिलना चाहिए प्रणाम का? इसीलिए जो प्रणाम करता है उसको 4 फल मिलते हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यो वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर विद्या यशो बलम। आयु, विद्या और यश और बल की प्राप्ति हो जाती है। अस्तु तुम्हारे लिए हमारा सुंदर आशीर्वाद। ओम। ये काल चक्र से झुलस न जावे, अरमानों की पांखे, स्वाभिमान से सिर ऊंचा हो, अरु नीची हूं मैं आंखें। सादा तुम अपना जीवन रखो, पर ऊंचे हो आदर्श। जीवन संयम सहित बिताओ, निज कुल भूषण हर्ष। मिले स्नेह रस तुम्हें निरंतर, और मंगल दीप अभय हो।
जिधर चल पड़े चरण तुम्हारे, सम्मुख खड़ी विजय हो। बनो पुजारी मानवता के, अरुदानवता दहलाओ। लेकर के अब धर्म ध्वजा, तुम नगर नगर फहराओ। आयुष्मान भवतम, कल्याण मस्त भवतम। जनक बहोरी आई शिरनावा। पूज्य के चरणों में श्री हृस्वरमा पुत्र शीरध्वज का कोटि सह प्रणाम प्रणीत हो। स्वीकारें भगवान। स्वप्न मन के अधूरे थे पूरे हुए, स्वप्न मन के अधूरे थे पूरे हुए, तो कल्पना को भला और क्या चाहिए। भक्त के द्वार पर आज भगवानो हैं, तो भावना को भला और क्या चाहिए। कोटि सा प्रणाम। स्वीकार करें भगवान, स्वीकारें। जन्मना जन का शो अभूत, वैदेहस्तु विदेहजा। मिथिला मथनाथ जातो येन मिथिला निर्मिता, तदनुसार यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग के 8 अंगों पर शावत विजय प्राप्त कर लेने वाले श्यामवेदी नेपाल शीरध्वज, तुम्हारे द्वारा अतिथि सम्मान में प्रस्तुत की गई हृदयग्राही श्यामवेद इस वाणी को सुनकर हृदय प्रसन्न हो गया। तुमने अपने जीवन के जीवन मुक्त पथ पर चलते हुए विदेह मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया है। यद्यपि ये कठिन है, क्योंकि विदेह साधारण अवस्था का नाम नहीं है। संसार में रहते हुए कर्म साधना में हम इतना लीन हो जाएं कि हमें अपने शरीर का भान न रहे, उस अवस्था का नाम है विदेह। किंतु संसार में रहते हुए व्यक्ति संसार में तो लीन होता है, लेकिन परमात्मा में लीन नहीं हो पाता। और आपने इस स्थिति को बहुत ही सहज में प्राप्त कर लिया है, सहज जीवन बना लिया है तुमने अपना। जोग भोग मह राखेउ गोई, आपने योग को भोग में छिपा लिया। लोगों ने देखा ये राजा राज्य कर रहा है, राजा राज्यकार कर रहा है, लेकिन राजा के योग को केवल महात्माओं ने देखा, संतों ने देखा, ब्रह्मर्षियों ने देखा, महर्षियों ने देखा। तभी तो आचार्यों ने कह दिया आपके ज्ञान के लिए, जासु ज्ञान भव रवि, जिसका ज्ञान साक्षात सूर्य के समान है। जासु ज्ञान भव रवि निस्नासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा। आपके वचन रूपी किरणों को पाकर ये मुनि रूपी कमल खिल जाते हैं। ऐसा दिव्य आपका ज्ञान। और आपने बताया कि भक्त के द्वार पर आज भगवान है। समर्पण की इतनी धरती तैयार करो भाई। अगर ये कह रहे हो तो क्या समर्पण की इतनी धरती तैयार है? क्यों? क्योंकि जिस समय भक्त के द्वार पर भगवान आता है तो ये जरूरी नहीं है कि भगवान देने के लिए ही आए, भगवान लेने के लिए भी आता है। एक बार भगवान भक्त के द्वार पर गए और भक्त से मांग लिया, और जब भक्त से मांग लिया तो भक्त का अस्तित्व तक नाप लिया उन्होंने अपने चरणों से। इसलिए समर्पण की वो धरती होनी चाहिए कि अगर मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। ये धरती होनी चाहिए। जिस समय आप अपने अहम का त्याग कर देंगे, अपने अस्तित्व को मिटा देंगे, उसी समय आप
ब्रह्म निष्ठ हो जाएंगे और परमात्मा की प्राप्ति सुलभ में प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आपके जीवन के लिए हमारा सुंदर आशीर्वाद हो। ओम तुम उद्भट विद्वान, तुम्हारे लिए मेरा वरदान, तुम्हारा कर्म नियोजित बंधन साहो, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन साहो। ये प्रजा तुम्हारे अनुशासन की केवल एक प्रमाण रहेगी, ज्ञान पक्ष की निर्मल गंगा अब युग युग तक गतिमान रहेगी। एक निर्देश तुम्हारे लिए, वो सिंहासन की ऊंचाई से तुम अपनी नाप कभी मत करना, और नाता धरती और धर्म का रखना, जैसे झरता झरना तुम हो नृपति महान। तुम्हारे लिए मेरा वरदान, तुम्हारा कर्म नियोजित बंधन साहो, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन साहो। आयुष्मान बहुतम, कल्याण वस्तु बहुतम। सिय बुलाई प्रणाम करावा। बेटी सीता, ये भार्गव श्री परशुराम जी हैं, इनके चरणों में हाथ जोड़ करके प्रणाम करो बेटी। ठहरो सीरथ जनक, ये किस बालिका के माध्यम से प्रणाम करवा रहे? त्याग और तपस्या की साक्षात मूर्ति, सौंदर्य की साक्षात प्रतिमा, लावण सिंधु में डुबो डुबो कर निकाली गई तुम्हारी इस बेटी सदृश बालिका का दिग्दर्शन जब आपके सानिध्य में करता हूं और आपके आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए पाता हूं, तो हृदय जानने की उत्कंठा करता, ये बालिका कौन? जिस समय इस बालिका की ओर दृष्टिपात करता हूं तो मेरे मन में एक नहीं अनेक प्रकार के भावों का उदय सा होता हुआ चला जाता। कुछ क्षण के लिए मुझे विस्मय होता, क्या माँ उमा, शिवा, शैलजा, मैया जगदम्बा पार्वती इस मैथिल प्रांगण के अंतर्गत? तो यहाँ आपके आने का क्या औचित्य माता? क्या इस सेवक के लिए कोई आदेश नहीं था? आप एक बार आदेश करती, आपके आदेश का अक्षर से क्रियान्वयन कर देता, किंतु मौन हो गई। तो राजन जानना चाहता, ये बालिका कौन? ओम ज्ञान गंगा में नहाई, ज्ञान गंगा में नहाई, भक्ति की रसधार है ये, जो सुंदरता को सुंदर करे, छवि का स्वयं श्रृंगार है ये। जो सुंदरता कहु सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जन बरई। तब मेरा कहना है कि जो सुंदरता को सुंदर करे, छवि का स्वयं श्रृंगार है ये। तुम बताओ जनक, ये सुता पाई कहां से? क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि ऐसी दिव्य बालिका जाई नहीं हो सकती, इसलिए हमारा कहना है, तुम बताओ जनक, ये सुता पाई कहां से? क्यों मुझे लगता है ऐसा, मातु गिरजा स्वयं आई यहाँ पे। इस बालिका का संक्षिप्त परिचय आपके श्रीमुख से सुनने के आकांक्षी शीघ्र बताएं। भगवान, एक समय मैं संभल ग्राम के निकट पुंडरीक क्षेत्र में यज्ञ कार्य के निमित्त दक्षिणाभिमुख हो करके हल
कर्षण करने के लिए उद्यत हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे राज्य में 12 वर्ष का अकाल पड़ गया। यज्ञ भूमि विशुद्धर्थम कर्ष तो लांग लेन में सीता मुखात समुत्पन्ना कन्या शुभ लक्षणा ततः शीरध्वजो यज्ञ यज्ञार्थम कर्ष तो महीम सीता शीराग्रतो जाता तस्मात् शीरध्वजा स्मृता जन्मना जनकः सो अभूत वैदे अस्तु विदेह जा मिथिलो मंथना जातो मिथिला इंद्रमिता नाम जानकी परम पुनीता ओ नारद आए कहे वो पुनि सीता। बेटी के नाम सीता है। चाहता हूं भगवान बेटी को आशीर्वाद प्रदान करें। नाम जानकी परम पुनीता। आपने कहा नारद आय कहा पुण्य। इस बालिका का नाम जानकी और नारद जी के द्वारा इसका एक नाम और रखा गया जो आपने बताया सीता है। 2 बार नामकरण हुआ बालिका का। हमारे कुल गुरु श्री सतानंद जी के द्वारा जानकी हाँ बेटी के अनेक नाम हैं और नहीं। ये नाम हमारे नामों से ही नहीं, वो तो आपकी उपाधियों के आधार पर इसे नाम मिल गए। आपके नाम जनक से जानकी, आपके नगर मिथिला से मैथिली, आपके नाम विदेह से वैदेही, और ये धरती से उत्पन्न हुई इसलिए भूमिजा भी कहा गया, धरात्मजा भी कहा गया। अनेक किंतु नारद जी के द्वारा अगर सीता नामकरण किया गया तो जब एक बार नामकरण हो गया कुल गुरु के द्वारा तो दोबारा नाम रखने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि जो नामकरण होता है वही नाम उसका प्रभावी होता है, वही नाम परिचय में बताया जाता है। और परिचय में आपने 2 नाम बताए, इसलिए मेरा प्रश्न हुआ कि अगर 2 नाम बताए जा रहे हैं तो कुल गुरु के द्वारा जो नाम रखा गया क्या उस नाम में कोई कमी रह गई? उसका कारण है कमी रह गई। हाँ, क्योंकि सीता शीराग्रतो जाता, क्योंकि बेटी का जो जन्म हुआ है उस शीर के अग्रभाग से, शीर कहते हैं हल्की कुशिया। अच्छा, ये बात क्या कुल गुरु नहीं जानते थे? भाई अगर नारद जी ने इस कारण से सीता नाम रखा तो क्या ये कारण बेटी के जन्म का कुलगुरु नहीं जानते थे? जबकि कुलगुरु तो वही थे, तो इसलिए ये नाम कुलगुरु के द्वारा होना चाहिए, लेकिन फिर भी कुलगुरु ने नहीं रखा। और ये नाम जो है नारद जी के द्वारा रखा गया। अच्छा, आपने बताया अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ने के कारण आपने यज्ञ ये हलकर्षण किया। 12 वर्ष का अकाल पड़ा, हलकर्षण किया। तो हलकर्षण किस लिए? भूमि के शुद्ध करने के लिए। ये भूमि शुद्ध किस लिए की गई? क्योंकि यज्ञ बलाहक नाम यज्ञ के अंतर्गत ऐसा विधान है। यज्ञ किस लिए किया? मेघों के लिए, क्योंकि वर्षा वृष्टि नहीं हो रही थी। मेघों के लिए? ऐसा कोई प्रमाण है कि मेघों के लिए आपने यज्ञ किया? वैसे प्रमाण तो सत्यता भूमि शुद्धर्थम का है। नहीं, भूमि तो ये हमने मान लिया कि भूमि शुद्ध करने के लिए, ये अन्यथा नहीं है, सत्संग है। तो भूमि शुद्ध करने के लिए आपने हलकर्षण किया, भूमि का शोधन किया। लेकिन ये भूमि का शोधन किस लिए हुआ? तो इसका भी उत्तर यही है, यज्ञ के लिए। लेकिन यज्ञ किस लिए हुआ? भाई यज्ञ का भी तो कोई उद्देश्य होगा। वही जलवृष्टि है। नहीं, जल वृष्टि नहीं है भाई। जल वृष्टि अगर आप कहेंगे आनंद तो, रामायण में हाँ क्या आया? जाना है, पद्म पुराण में कहा गया है आपने यज्ञ जो किया है, और एक बार नहीं, आप यज्ञ, अकाल ऐसे थोड़ा पड़ा है। जल वृष्टि ऐसा नहीं कि आपके यहाँ जल वृष्टि नहीं हो रही थी, जल वृष्टि अपने नियत समय पर हो रही थी। लेकिन स्थिति ये थी कि आपके यहाँ कोई हल लेकर के जाने वाला ही नहीं था। यही है, जल वृष्टि हो रही थी, और जब जल वृष्टि होगी आप हल नहीं चलाएंगे तो अन्न कहां से पैदा होगा? लेकिन उसका भी एक कारण है। अकाल क्यों पड़ा? हाँ, क्योंकि रावण ने
देखिए ऋषियों का रुक जाओ। रक्त लेकर नहीं नहीं के नहीं, ठीक ठीक। हमारे नहीं, दक्षिण हम- भाग में गाड़ दिया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हम कभी भी नहीं, ये भी देखिए, नहीं ये भी प्रमाणित है। नहीं प्रमाणित है ये, लेकिन हमारी बात कहाँ है? हमारी बात, हम कभी भी दूसरे को दोष ना दें भाई। हम अपने कर्मों के स्वयं भोग हैं, हमें अपने कर्म भोगना है। किसी ने हमारे साथ क्या किया, उसके पीछे भी कारण कोई रहा होगा भाई। क्योंकि वो हमसे भाई सत्संग में पराजित हो गया। नहीं, पराजित हो गया ये विषय अलग है, लेकिन उसका भोग आपको क्यों मिला भाई? उस कर्म उसने किया। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हाँ। ये अर्धाली लगी है। नहीं नहीं, तो ये तो वो तो मिलेगा। नहीं नहीं, तो इस विषय तो यही बिगड़ गया ना भाई। आपने कहा रावण ने किया, तो रावण ने किया तो उसका भोग रावण को मिलना चाहिए, तो फिर आपको क्यों मिला? तो इसीलिए उसको भी मिला। नहीं, उसको भी मिला, ये अलग विषय हो गया। हाँ, मिला। लेकिन जो आपने ऐसा कौन सा कर्म किया कि ये भोग आपको भोगना पड़े, दूसरे का किया हुआ? जबकि भाई ये शास्त्र की बात गलत हो जाएगी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने किए हुए कर्म का ही भोग भोगना पड़ता है। रावण लाख कर जाए, हमसे क्या लेना देना? अगर हमने गलत नहीं किया तो हम कभी नहीं भोगेंगे, और अगर हम भोग रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं उसमें दोष हमारा। इसीलिए मैंने बताया, ये यज्ञ जो आप कर रहे थे, इसका कारण क्या था, क्यों कर रहे थे? आप आज ही नहीं कर रहे थे, यज्ञ बहुत समय से कर रहे थे। क्योंकि आपके कोई संतान नहीं थी। विष्णु पुराण में ऐसा उल्लेख आया है। और संतान न होने के कारण राजा जनक हमेशा यज्ञ करते थे। और राजा का यज्ञ साधारण नहीं, पूरी प्रजा का सहयोग लगता था। कोई हल लेकर जाता नहीं था, और जब हल लेकर कोई जाएगा नहीं तो महाराज अन्न उपजाएगा कौन? इसलिए उनको शिक्षा देने के लिए, बहुत साधारण बात है, उनको शिक्षा देने के लिए आपको हल लेकर के जाना पड़ा। यथा राजा तथा प्रजा की निष्पत्ति वहां से होती है। जैसा राजा करेगा वैसी ही प्रजा बन जाएगी। राजा जब यज्ञ में लगा रहा तो प्रजा भी उसके साथ में लगी रही। हल लेकर के अन्न उपजाने वाला कोई नहीं बचा। यज्ञ में सारी सामग्री लग गई तो अकाल तो पड़ना है। जब कोई पैदा नहीं करेगा, केवल स्वाहा करने वाले हैं, तो स्वाहा हो जाएगा है? तब आपको यह शिक्षा देनी पड़ेगी। तभी तो विष्णु पुराण में कहा गया, पुत्र की प्राप्ति के लिए तस्य पुत्रार्थम यजन भुवम। पुत्र के लिए आप यज्ञ कर रहे थे, और फिर भी आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते थे। क्योंकि पुत्र के लिए यज्ञ हो रहा था, मिली पुत्री, और इस पुत्री के माध्यम से आपको दिव्य पुत्र की प्राप्ति हो। हमारा ये आशीर्वाद है आपके लिए भी और पुत्री के लिए भी। पुत्री के लिए हमारा सुंदर आशीर्वाद। ये भी हमारे तप का ही प्रभाव है। हाँ। जो आपके सम्मुख है। अच्छा, इसलिए इस बालिका, ये बालिका धरती से मिली है। हमारा आशीर्वाद इस बालिका के लिए धरती से जुड़ा हुआ। प्रदान करें। ओम ये धरती के अंत से उपजी, तो धरती माँ की प्यारी, सुख समृद्धि सौभाग्यवती भव, बेटी जनक दुलारी। ये अमर रहे तव सिर सेंदुर, जब लगी माँ गंगा की धारा। संतति हो सौभाग्यशालिनी, ये शुभ वरदान हमारा। इन पतिव्रताओं की श्रेणी में पहला भाग तुम्हारा हो। अतुलनीय अनुराग पति से सीते सदा तुम्हारा हो। तेरा पति हो जग का राजा। क्यों? क्योंकि अगर हम ये कह दें कि तेरा पति हो राजा, तो फिर हमारे आशीर्वाद का कोई महत्व नहीं। क्योंकि ये राजा की पुत्री है, इसका पति राजा तो हो ही सकता है, लेकिन राजा तो हो, लेकिन साधारण राजा ना हो। कैसा राजा हो? तब मेरा आशीर्वाद है कि तेरा पति हो जग का राजा, तुम बनो जगत की रानी। इन इतिहास के पन्नों में
हो तेरी अमर कहानी। आयुष्मती भवतम सौभाग्यवती भवतम कल्याण मस्तु भवतम। विश्वामित्र मिले पुनि आई, मिले पुनि आई। आए बाबा। आज बहुत समय के बाद इस मैथिल प्रांगण के अंतर्गत आपके दर्शन हुए। संतों के दर्शन बड़े ही सौभाग्य का विषय। क्यों? क्योंकि संत का दर्शन साधारण नहीं हुआ करता। जब व्यक्ति के ऊपर परमात्मा की कृपा होती है तभी संत का दर्शन होता है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। अच्छा, कृपा पर संत का दर्शन मिले ये तो ठीक है, लेकिन कृपा के भरोसे बैठे रहना क्या ये ठीक है? ना। तो इसका दूसरा उपाय बताया गया कि कार्य कृपा साध्य भी है और क्रिया साध्य भी है। कृपा हो जाए ये अच्छी बात है, लेकिन उस कृपा के लिए हमें क्रिया भी करनी चाहिए, कर्म भी करने चाहिए। तो दूसरा उपाय बताया गया संत दर्शन का कि पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। संत के दर्शन दो तरह से हैं। एक तो परमात्मा की कृपा पर संत का दर्शन है, और दूसरा जब आपके पुण्य पुंजीभूत होते हैं तब संत का दर्शन मिलता है। परमात्मा की कृपा पर संत का दर्शन मिल जाए अच्छी बात, लेकिन संत के दर्शन के लिए आप पुण्य जरूर करें। ये आपके कर्म से भी संत का दर्शन है। अच्छा, संत का दर्शन मिल जाए तो लाभ भी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना लाभ के कोई काम नहीं करना चाहता। जब तक कोई लाभ नहीं दिखाई देता व्यक्ति कार्य नहीं करता। कार्य करने के पहले सोच लेता है कि इसमें क्या लाभ है और क्या हानि है। तो लाभ क्या है संत दर्शन का? तो पहला लाभ बताया गया, साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। साधु का दर्शन इस संसार में सभी सिद्धियों का प्रदायक है। साधु का दर्शन मिल जाए जीव को समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। दूसरा लाभ तो कहा, शरदा तप निस सस अपाराई और संत दरस जिम पातक टरई। संत का दर्शन मिल जाए तो व्यक्ति के जीवन के पाप समाप्त हो जाते हैं। और आज बाबा के दर्शन हमें मिले, दिव्य संत हैं, इनके दर्शन मिले तो हमें दोनों बातों का बोध हो गया। पहला, परमात्मा की हम पर कृपा है, और दूसरा, आपके दर्शन मिले तो भूल से भी हमने अगर कहीं कोई पाप किए होंगे तो आज मेरा जीवन निष्पाप हो गया। और मेरे जीवन की यदि कहीं कोई रिक्तता रह गई होगी तो साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। सभी सिद्धियों का प्रदायक है। तो जो कमी रह गई होगी, आज बाबा के दर्शन मिले हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज वो कमी भी पूरी हो जाएगी। अस्तु कहे कहे आप कुशल से तो हैं? हाँ, सारी कुशलता है। आप नाती से मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि हम आपके नाती हैं। हाँ, आपको बोध होगा। हमारी बहन हाँ सत्यवती हाँ, आपके बाबा ऋषिक को ब्याही थी, ऋचिक को ब्याही थी, इसलिए आप मातल पक्ष में हमारी नाती लगते हैं। नाती लगते हैं कि हैं? नाती हैं। हाँ। और मान श्रेणी में है। नहीं, हमें लगता है कि नाती के प्रति आपका प्रेम कहीं ना कहीं कुछ न्यून हुआ है क्या भाई? आपने एक तो कह दिया लगते हैं, ये लगने वाला समस्या बहुत है भाई। लगता बहुत कुछ है लेकिन होता, मृग को भी लगता है कि वहां जल भरा है और उसी को मृग तृष्णा कहते हैं। वो जल की खोज में वहां तक जाता है, मिलता तो लगता तो है लेकिन होता। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं क्या भाव में कुछ गड़बड़ी आ गई क्या? अगर गड़बड़ी ना आई होती
तो नाती सबसे ज्यादा प्यारा होता है। और क्या इतना समय बीत जाता कि कभी 5,000 वर्ष बीत गए, कभी 10,000 वर्ष बीत गए, आप हमसे मिले नहीं? ऐसा क्यों किया आपने? भाई नाती प्यारा होता है तो नाती से तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मिलना चाहिए। आपका जब काम पड़ता था तब तो आप हमें बुलाते थे। आपने बुलाया, आपके आश्रम को समुद्र बहा ले जाता था। तब आपने बुलाया कि समुद्र हमारे आश्रम को बहा ले जाता है, परशुराम हमारे आश्रम को बचाओ। मैंने अपना परस फेंक कर मारा सागर के, तो कहीं कहीं प्रमाण मिलता है 17 योजन, कहीं कहीं 14 योजन का प्रमाण मिलता है, सागर पीछे हट गया और आपके आश्रम की रक्षा हो गई। किंतु अंतिम बार आपने जगन्नाथपुरी में यज्ञ किया, वहां पर हमारा आवाहन किया, आवाहन के माध्यम से हमें बुलाया, हम वहां आए, किंतु उसके बाद से आज तक आपने बुलाया ही नहीं। क्या बात है? और फिर हमसे मिलने के लिए आए हो, और नाती से जब मिलने जाया जाता है तो क्या किया जाता है? कुछ लेके जाया जाता है। लाए हो? नहीं लाए तो कुछ नहीं। अब तो हमें लगता है हम इधर खड़े हो जाएं तुम उधर। भाई अगर कोई ऐसा घर में आ जाए, जो बालक होते हैं वो प्रतीक्षा करते हैं कोई घर में आएगा तो कुछ लाएगा। हमसे बड़ा आवे, हमारे बाबा आवे, तो हम तुरंत बाबा के पास जाएंगे, हम तो बड़े प्रेम से मिले। लेकिन अब बाबा कहीं कुछ लाए नहीं तो फिर चलो एक किनारे। क्या भाई, नाती का यही स्वभाव होता है, तब हम क्या करें बात करके जब कुछ लाए नहीं? जो लाए हो दो, निकालो, ऐसा ना करो। ये साथ में कौन है? ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, ये राम लखन दोनों बालक ये अवध नृपत के जाए हैं। यज्ञ की रक्षा हेतु निमित्त हम इन्हें मांग कर लाए हैं। अच्छा, ये मांगने वाला काम फिर शुरू कर दिया? हाँ, क्यों नहीं। आपने बताया ये अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं, और हमने कहा कि ये मांगने वाला काम फिर शुरू कर दिया। क्यों? एक बार आपने मांगा था महाराज हरिश्चंद्र के यहां जाकर, उसी अयोध्या में, और उसके बाद आपने ये काम बंद कर दिया। तो इससे यह संदेश जाता है कि यह कार्य अच्छा, मांगने वाला काम अच्छा, क्योंकि जो कार्य अच्छा होता है उसको व्यक्ति बार बार करता है, और जो कार्य अच्छा नहीं होता उसको एक बार करके बंद कर दिया। इसके बाद आज फिर मांगे, और किस लिए मांगे? यज्ञ की रक्षा हेतु। जब हम यज्ञ करते थे तो राक्षस यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। अच्छा, राक्षस जब यज्ञ को विध्वंस कर देते थे तो आप इनको मांगने गए, और जब समुद्र आश्रम को बहा ले जाता था तब आप हमको बुलाते थे। इसीलिए हमने कहा था कि कहीं ना कहीं कोई बात जरूर है। भाई, जब व्यक्ति का कोई नया संबंध जुड़ जाता है तो व्यक्ति पुराने संबंधों को, जब नए मिलते हैं तो पुराने, ये है बाबा की स्थिति। हम जान गए, नया संबंध जुड़ गया, इसीलिए नाती की इतनी समय तक याद नहीं आई। अच्छा, इनको मांग के क्यों लाए? यज्ञ की रक्षा के लिए? ये सब ना बताओ, ये बहानेबाजी है। इसलिए लाए हैं, मगतार अहिल्या नारी को हाँ, आइए पास तुम्हारे हैं, आशीर्वाद देव मुनिवर। ये दोनों शिष्य हमारे हैं, ये दोनों पुत्र हमारे हैं। अच्छा, ऐसे आशीर्वाद दे दो? प्रणाम करें। नहीं भाई, क्रम होना चाहिए। भाई बाबा कह रहे हैं आशीर्वाद दे दो व्यास जी, बताओ ऐसे आशीर्वाद आप दे देंगे किसी को बिना प्रणाम के? धर्मात्मा राम एवं शुद्धात्मा लक्ष्मण, ये हमारे मातुल पक्ष में हमारे नाती लगते हैं और मान श्रेणी में हैं, मुनि हैं। आप इनको दोनों बंधु प्रणाम करिए और आशीर्वाद प्रदान करें। सरोज मेले दो भाई,
बाबा ये बालक बड़े सुंदर हैं और आप कहते हैं कि यज्ञ की रक्षा के लिए मांग कर लाए, हमें तो कुछ और लग रहा है। क्यों? ये यज्ञ की रक्षा तो केवल हमें बहाना समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने भी विचार किया था एहू मिस देखूं पद जाई, इसी बहाने से कर विनती आनो दो। तो इनको क्यों मांग कर लाए हो, हम ये जानना चाहते हैं। यज्ञ वज्ञ ये बहाने वाली बातें ना बताओ, ये सब बहाने की बातें हैं। यज्ञ बहाना है, इनके आने का लाने का उद्देश्य क्या है हमें वो बताओ, क्योंकि हमें कुछ समझ में आ रहा है, हैं? बताएंगे नहीं बताएंगे? ना बताओ, छिपाए रहो, हम जान जाएंगे कुछ समय बाद, जानेंगे तो भाई, क्योंकि अब हमारी दृष्टि टिक गई है, खटक गई है आंखों में, ये सूरत खटक गई है, इसलिए हम जानेंगे तो जरूर। आप भले ना बताओ इनको किस लिए लाए हैं, इन्होंने प्रणाम किया, इसके लिए हमारा सुंदर आशीर्वाद। ओम ये स्वस्ति स्वस्ति शारद पढ़ती हूं और गणपति गावे मंगल गानो, दसों दिशाएं यश गाती हूँ, कभी न हो इनका अवसान। कमला कंचन थाल सजाकर आरती करने को आवे, सुर नर मुनि गंधर्व सभी आ सुमन मार्ग में बिखरावे। तो कभी न चिंता की ज्वाला से और जले दे इन बालों की, उर्मे मेरे अभिलाष यही, छवि देखूं नित इन लालों की। राजपुत्रम वाक्यम त्रैलोक्य सनातनः अरिशम मुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मण, दीर्घायु राम लक्ष्मण। ले जाएं बाबा इन बालकों को। बहुरी बिलोकी विदे हसन कहबू कहाती भीर, पूछत जानी अजानी जिम व्याप्य कोप सरी। राजन, ये मुनमंडली, ये किन्नर, ये गंधर्वी समूचे राजाओं का वाहन कैसा, किस कारण भीड़ भई है, इस भीड़ का क्या कारण है, शीघ्र में वो अवगत कराएं। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। यही कारण महीप सब आए। इन महीपालों के आने का एक ही कारण है भगवन। क्या? वो कारण है बेटी सीता। सीता ने हाँ उठा लिया धानु को, महान आश्चर्य। तो मैंने भीषण प्रण कर डाला। कैसा? जो धनुष उठावे हाँ और तोड़े, तो सीता पहनावे जयमाला। परिणाम पूर्ति हो गई, अजगों का खंडन हो गया। महान शोक, महान शोक, महान शोक। सुनत बचन, सुनत बचन अनत निहारे, एक चाप खंड मही डारे। देखे चाप खंड महिडारी, विमल वेदिका पर आसीन रहने वाला प्यारा आयुध भगवान गजानन और खड़ानन की क्रीड़ा का निकेतन बने, आज आपका त्याग किया इस मानवता ने। एक समय यही मानवता रो रही थी आपके आगे, एक समय यही देवता रो रहे थे आपके आगे, एक समय यही महात्मा रो रहे थे आपके आगे। आपने अपने प्राणों का प्राणांत कर दिया देवताओं के कल्याण के लिए, महात्माओं के कल्याण के लिए। कुबेर ने आपको मोतियों से जड़ा, फणेश ने अपनी फुंकारों से तुम्हें जोड़ा, गणेश ने बधाई के गीत गाए, दिनेश ने आपको प्रकाश दिया। किंतु आज जब स्वार्थ
पूरा हो गया तो धरती पर डाल दिए गए, धूल में पड़े रहे और तब तक पड़े रहे मेरे आगमन काल तक मेरे अजगौ। एक समय आपकी आरती उतारी जा रही थी, आपके ऊपर फूलों की मालाएं चढ़ाई जा रही थी, जिस समय आप इस आर्यावर्त की परिक्रमा लगा रहे थे, किंतु